चलिए स्टूडेंट, क्लास को आगे बढ़ाते हैं और प्रीवियस के क्लासेस में हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड पढ़ा था, या कह सकते हैं कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। आपको याद हो कि हमने चैप्टर कौन सा शुरू करा है? तो हमने चैप्टर शुरू करा है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, है ना? फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके का होता है, कैसे पहचानते हैं, ये सब हम लोग प्रीवियस में समझ चुके हैं। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला और बेसिक मेथड यही है हमारा, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। नंबर 1 क्या था? वेरिएबल सेपरेबल मेथड या वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हम चेक करेंगे क्या उसके वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं कि x को x की तरफ, y को y की तरफ करके इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, कुछ हमने क्वेश्चंस भी वहां पे सॉल्व करे थे। आइए एक दो क्वेश्चंस हम लोग और करते हैं, है ना? एक क्वेश्चंस है जिसमें हो सकता है कि आपको डाउट्स आ जाए। भाई अभी तक जो भी आप देख रहे थे वहां पे हम लोग जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे थे। एक क्वेश्चन है जिसमें पर्टिकुलर वैल्यू निकलेगा, कांस्टेंट का मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकलेगा। एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद अगला टॉपिक बढ़ेगा हमारा। जैसे पहला होता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, दूसरा होगा आपका रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, कि भाई कुछ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे होते हैं कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन सीधा सीधा वेरिएबल सेपरेबल में नहीं होगा, कुछ सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे तब जाके उसके वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। समझ रहे हैं बात? कि मतलब x वाला x की तरफ, y वाला y की तरफ डायरेक्ट नहीं होगा, कुछ सब्स्टिट्यूशन के बाद हो जाएगा। तो फिर उस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलेंगे हाँ वेरिएबल सेपरेबल में सॉल्व होगा, लेकिन क्या बोलेंगे कि रिड्यूसिबल, कि उसको रिड्यूस किया जा सकता है वेरिएबल सेपरेबल में बाय सम सब्स्टिट्यूशन, है ना? कि कुछ सब्स्टिट्यूशन से हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो फिलहाल प्रीवियस क्लास का दो क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या है, एक क्वेश्चन हमारे प्रीवियस क्लास में वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से ही दो क्वेश्चंस लेते हैं पहले, उसके बाद आगे शुरू करेंगे रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। एक क्वेश्चन है, ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है। सॉल्व, मुझे लग रहा था कि इस क्वेश्चन में डाउट हो सकता है कि सॉल्व 10x dy इज इक्वल टू, ठीक है, इक्वल नहीं है, देखिए यहाँ पे कि 10x dy माइनस 10y dx, 10y dx, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अच्छा, गिवन दैट, और क्या क्या दिया हुआ है? गिवन दैट, इसमें ये दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू पाई बाई 2 होगा, कब? जब आपका x का वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई 4। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है इस सवाल में। यहाँ पे आपको सेम वही बात लग रहा होगा कि हाँ हम यहाँ पे वेरिएबल को सेपरेट तो कर ही सकते हैं जी, कि x को x की तरफ, y को y की तरफ कर सकते हैं। क्वेश्चन में शायद कुछ है 20 या 21 करके है, आपके बुक का ही क्वेश्चन है। सॉल्व 10x यहाँ पे dy माइनस 10y dx इस तरीके से इक्वल टू 0। आपको पता है यहाँ पे आप x को x की तरफ, y को y की तरफ कर सकते हैं, लेकिन अब साथ में कुछ दिया हुआ है कि गिवन दैट कि y का वैल्यू पाई बाई 2 होगा जब x का वैल्यू आप पाई बाई 4 लेंगे तब। मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, साथ में कुछ कंडीशन भी दिया हुआ है। तो जब भी ऐसा कंडीशन दिया हुआ रहता है तो मतलब जो सॉल्यूशंस आने जा रहा है वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आने जा रहा है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल का वैल्यू भी पर्टिकुलर दिया होगा कि हाँ y का वैल्यू ये होगा जब x का वैल्यू ये होगा। तो सबसे पहले ऐसे हम क्या करते हैं हम लोग ऐसे क्वेश्चंस में कि नॉर्मली पहले वेरिएबल को सेपरेट कर दीजिए, फिर सॉल्व करिए, फिर जो आंसर आएगा उसमें इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट होगा, फिर इन चीजों का यूज करके उस कांस्टेंट का वैल्यू निकालेंगे, फिर पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करते हैं हम लोग। इसके सॉल्यूशंस में क्या लिखेंगे? द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या? हमारे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है? ये है। तो हम ले आके यहाँ पे रख देते हैं, इसका रिलेशन नंबर कुछ नाम दे देते हैं 1। देखिए 1 दे देते हैं हम। दिस इम्प्लाई दैट, अब बताइए इसको हम उधर भेज लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? 10x dy इज इक्वल टू 10y dx, ठीक है। अब dx को मतलब x को x की तरफ, y को y की तरफ पढ़ लेते हैं। ये 10y को जब इधर ले आइएगा तो क्या होगा? 1/10y, इधर गुना में है तो इधर के डिवाइड में होगा, और इधर dy है, इधर वाला dx उधर भेज लिएगा तो क्या होगा? 1/10x और यहाँ पे dx, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इम्प्लाई दैट, देखिए दिस इम्प्लाई दैट आप क्या करते हैं? इंटीग्रेट कर देते हैं किसको जी? तो इधर जो है अपने पास इज इक्वल टू, इधर भी क्या कर देते हैं हम? इंटीग्रेट कर देते हैं क्या? 1/10x है, इसको x के। अब कोई बच्चा मुझे बता सकते हैं कि ये 10y 1/10y का इंटीग्रेशन क्या होता है?
1/10y का इंटीग्रेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्या? हाँ, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन, देखिए हम लोग को पता है कि 10 का रेसिप्रोकल 1/10 का मतलब cot, तो डायरेक्ट लिख दीजिए ना cot y dy। तो देखिए 1/10y का इंटीग्रेशन थोड़ा प्रॉब्लम भरा है भाई, 1/10y का इंटीग्रेशन हम जान नहीं रहे हैं, तो इसको क्या 1/10y मतलब cot y। अच्छा 1/10x मतलब cot x, क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं, रीजन में लिखना है तो रीजन में लिख दीजिए, सिंस हम जानते हैं कि cot या 1/10 थीटा जो होता है वो बराबर होता है cot थीटा के, इसीलिए हम ऐसा लिख पा रहे हैं। तो 1/10y मतलब cot y, 1/10x मतलब cot x। अब कोई बता सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? बताइए जल्दी से कमेंट करके। अब ये चीज आपको पता होना चाहिए, cot y का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में या cot x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, कमेंट करके आप लोग बताइए जल्दी से। चलिए बताइए, क्लास थोड़ा लंबा करेंगे ताकि हम रिड्यूसिबल फॉर्म भी आज ही इसी क्लास में समझा पाए, ठीक है ना? जल्दी से बता दिए यहाँ तक कोई बात है बताइए। cot y का इंटीग्रेशन क्या होता है? log sin y, वेरी गुड। हाँ, cot y का इंटीग्रेशन, गुड, बहुत सुंदर। तो दिस इम्प्लाई दैट, क्या लिखेंगे हम लोग, दैट लिख सकते हैं कि log sin y इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे ध्यान से, रिमोट कहाँ है भाई, देखिए cot y का इंटीग्रेशन log sin y, cot x का इंटीग्रेशन log sin x, log sin x और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। तो अब स्टूडेंट इसी को ना हम लोग रिलेशन नंबर 1 बोल देंगे। आप खुद भी सोच के देखिए कि यदि यहाँ पे ऐसा रहता, बोलता कि सिर्फ और सिर्फ इतना डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉल्व करिए, तो हम लोग क्या करते जी, सबसे पहले वेरिएबल को सेपरेट कर दिए, ऐसे कर दिए, दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अभी तक जो भी क्वेश्चन किए थे तो हम लोग यही ना कर रहे थे कि भाई वेरिएबल को सेपरेट कर रहे थे और सॉल्यूशन लेके आ रहे थे, यही बोल रहे थे कि हाँ हमारा यही आंसर हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। ये तो हो गया जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इक्वेशन 1, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ये जनरल सॉल्यूशन, ये जनरल सॉल्यूशन है। लेकिन क्वेश्चन आपसे जनरल नहीं पूछा है, क्वेश्चन बोला गया है कि ये इसको सॉल्व करिए, गिवन दैट कुछ चीजें दी गई है, क्या कि y का वैल्यू π/2 जब x का वैल्यू π/4, तो हम लिखेंगे बट वी हैव गिवन, क्या गिवन है जी, वी हैव गिवन क्या, y का वैल्यू π/4 व्हेन x इज इक्वल टू y का वैल्यू π/2 है, y का वैल्यू π/2 व्हेन x इज इक्वल टू π/4। तो देयरफॉर आप खुद ही बताइए कि भाई यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, log sin y की जगह कितना जी, π/2। समझ पा रहे कैसे? क्योंकि बोला है कि जब आप साइन x, यहाँ साइन की जगह x की जगह जैसे ही π/4 रखेंगे, यहाँ पे आपको y की जगह π/2 रखना पड़ेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे log साइन x के जगह कितना रख रहे हैं, x की जगह π/4 रख रहे हैं, तो y की जगह π/2 रखना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग जो कांस्टेंट है उसको रहने देते हैं हम। अच्छा, दिस इम्प्लाई दैट, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, log साइन π/2 का वैल्यू बताइए, साइन 90 कितना होता है, साइन 90, साइन 90 पर कितना वैल्यू होता है 1, तो log 1 हो गया, इधर log 1 हो गया। अब साइन π/4 पे कितना होता है वैल्यू बताइए, π/4 मतलब 95 डिग्री है ना, π/4 पे कितना होता है जी बताइए। हाँ साइन, एक चीज ना हम लोगों से छोटा सा मिस्टेक भी हुआ है, हम लोग चाहे तो कर सकते थे पर ऐसे लग जाएगा तो यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा अलग फेस करना पड़ेगा। पर हम यहाँ पे जो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट दिए हैं, क्या हम उसको डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ऐसे नहीं दे सकते हैं कि log x या सॉरी log c दे सकते हैं? देखिएगा थोड़ा सा आप लोग भी चेंज कर दीजिएगा, इस क्रम में भी जाएंगे ना तो सही है, पर थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आपको। देखिए इसको आप ऐसे कर देते हैं, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं बस, देखिए थोड़ा सा आप लोग रफ कर लीजिएगा, काट लीजिएगा, और हम लोग सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे log साइन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे log a log b क्या होगा, log साइन x इंटू सी, ऐसे यही ना होगा जी, मतलब log a प्लस log b, तो ऐसे हो गया, फिर log log ऑमिट हो जाएगा, तो इसका सॉल्यूशन जो होगा क्या होगा, साइन y इज इक्वल टू, देखिए तो क्या होगा, दिस इम्प्लाई दैट, यहाँ पे
साइन वाई इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू का सी। समझ रहे हैं, यहाँ पे सी इंटू में है, ये इंटू में है, तो दिस इज रिलेशन नंबर 2 दे दीजिए। यहाँ पे हमारा ये रिलेशन नंबर 2 है और ये है हमारा जनरल सॉल्यूशन। हम लोग जनरल सॉल्यूशन को बोल सकते थे पर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिया हमने। ये बात हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब बोथ साइड्स पे लॉग वाला हो तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी हम लोग लॉग ही देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो हमने क्या करा यहाँ तक, वही कॉट वाई था, इसका इंटीग्रेशन लॉग साइन वाई, इसका लॉग साइन एक्स, फिर इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लॉग से दिया है। लॉग ए प्लस लॉग बी में क्या बन गया, लॉग ए भी बन गया, मतलब लॉग साइन एक्स इंटू सी बन गया। अब लॉग लॉगोमेट हो गया, साइन वाई इक्वल टू ये हो गया। बट वी हैव गिवन, हमारे पास क्या दिया हुआ है, y का वैल्यू पाई बाई 2 व्हेन x इक्वल टू पाई बाई 4। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, पुट करिए यहाँ पे, जैसे ही y बाई पाई बाई 4 मतलब क्या होगा जी, तो देयरफॉर लिखिए कि देयरफॉर साइन पाई बाई 4, पाई बाई 4 कब, जब साइन यहाँ पे सॉरी पाई बाई 2 ना, y की जगह पे, y की जगह पे पाई बाई 2 है कब, जब x की जगह पे पाई बाई 4 है तब, और इनटू में क्या है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। अब स्टूडेंट आप लोग बताइए, यहाँ पे साइन का वैल्यू कितना होता है, पाई बाई 2 पर 1, इसका वैल्यू 1 बाई रूट 2 पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री पर 1 बाई रूट 2 इंटू में c। तो दिस इंप्लाई दैट, बताइए ये रूट 2 इधर जाके 1 से गुणा होगा तो रूट 2, c का वैल्यू कितना है रूट 2, तो c इक्वल टू रूट 2 हो जाएगा, है ना। तो देखिए अब हमारे पास वो इंटीग्रेटिंग जो कांस्टेंट था c, उसका वैल्यू आ गया रूट 2। फाइनली ले जा करके हम यहाँ पे रिलेशन, यहाँ पे सॉल्यूशन में हम यहाँ पे रिलेशन नंबर 2 में पुट कर सकते हैं, साइन वाई इक्वल टू रूट 2 इंटू साइन एक्स, है ना। तो दैट हम क्या लिखेंगे कि देयरफॉर बाय 2 बाय रिलेशन नंबर 2 या पुटिंग वैल्यू ऑफ c इनटू पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमें, जब c का वैल्यू हम रिलेशन नंबर 2, यही ना हमारा अभी तक सॉल्यूशन था, यहीं पे इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट 2 पुट करिएगा, सॉरी रूट 2, c का वैल्यू रूट 2 आया है तो रूट 2 को आगे लिख देंगे, तो क्या मिलेगा हमारे पास, तो हमारे पास मिलेगा sin y is equal to root 2 into sin x, which is required solution, which is required solution। ये जो सॉल्यूशन होगा वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ठीक है। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे एक अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ चलिए, वेरी गुड, बहुत सुंदर। बताइए कमेंट करके क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया। तो इस तरीके से स्टूडेंट पर्टिकुलर वाले क्वेश्चंस भी मिलेंगे हमें, है ना। बताइए कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में। तो हम अभी यहाँ पे सिर्फ ये समझाना चाह रहे थे कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो जिसे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो वहां पे हम ऐसा भी मिल सकता है तो ये सॉल्व करना हो बट कुछ गिवन कंडीशन के साथ। ऐसा एग्जाम में बहुत कम ही देखने को मिलता है, पर फिर भी अगर मिल जाए तो इस कंडीशन का उपयोग कब करते हैं, लास्ट में। ये कॉपी में ऐसे घेरा करके ऐसे छोटा सा बना करके ऐसे लिख लीजिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया हुआ रहता है उसका उपयोग इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए अंत में यूज करते हैं। जैसे जो दिया हुआ था उसका हम अंत में यूज करके इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट का वैल्यू निकाले, फिर वापस से पुट कर दिए सॉल्यूशन में, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया, आंसर खत्म। तो ये जरूर आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। आते हैं हम लोग आगे अगले क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर रिड्यूसिबल वाला हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे। एक क्वेश्चन चलिए और लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार टाइप का है क्वेश्चन, देखिए तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व, find the equation of curve, find the equation of curve which passes through the which passes through the point, कौन सा पॉइंट, थ्रू द पॉइंट 1, 2 कि वो जो कर्व है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है, अभी समझेंगे। एंड whose slope at any point and whose slope at any point p x, y, ये भी आपके एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, इज x by y, इज x by y। हालांकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, फिर भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर, तो हमें आइडिया तो होना चाहिए ना कि ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल कहाँ पे है, डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रैक्टिकल यूज कहाँ पे है।
तो देखिए यही है प्रैक्टिकल यूज, और कैसे है जरा देखिए ध्यान से। आपको तो लग भी नहीं रहा हो कहीं पर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, पर यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन भी है और साथ में कंडीशन भी दिया गया है। डिफरेंशियल इक्वेशन तो दिया ही है, साथ में कंडीशन भी दिया हुआ है। देखिए कैसे क्वेश्चन आपसे बोला गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व। अब एक बात आप लोग याद करिए, याद आ रहा है हम लोग जब शुरुआत में लेक्चर 1-2 में देखे थे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या सीखा था हमने, कि हमारे पास एक होता था कि y इक्वल टू mx, मतलब कुछ y इक्वल टू फंक्शन ऑफ, मतलब इस तरीके से था हमारे पास f ऑफ x, y इक्वल टू 0 टाइप का कोई कर्व होता था। इस कर्व को डिफरेंशिएट करके हम डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते थे, याद आ रहा है। मतलब एक कर्व था, उस कर्व से हम डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे थे। अब यहाँ पे क्या पूछा है पता है आपको? अच्छा वापस अगर हम बोले कि डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको इस कर्व पर जाना, मतलब सॉल्यूशन पे जाना, तो क्या करते थे? इंटीग्रेट वगैरह करके जाते थे। ये तो जान रहे हैं हम लोग। अब क्वेश्चन बोला है आपसे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व। क्या आपको कर्व का इक्वेशन निकालिए जो शुरू में होता था। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन निकालना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1,2। 1,2 का मतलब जी कि जब x इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू 2, एक कंडीशन मिल गया ना। मतलब 1,2 की कर्व का इक्वेशन निकालिए, मतलब आप सॉल्यूशन निकालिए और साथ में कंडीशन दिया हुआ है कि वो 1,2 से पास कर रहा है, मतलब x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? अच्छा उस कर्व का स्लोप जिसको निकालना है, जो कर्व निकालना है आपको, उस कर्व का स्लोप क्या है? एट एनी पॉइंट p ऑफ x का कि किसी भी पॉइंट पे उसका जो स्लोप है वो x बाई y है। स्लोप का मतलब समझ रहे हैं? स्लोप का मतलब होता है dy बाई dx। कितना दिया हुआ है? तो dy बाई dx दिया कितना है? y बाई x, सॉरी x बाई y दिया हुआ है, x बाई y स्लोप दिया हुआ है जी। dy बाई dx ही ना स्लोप होता है, किसी भी पॉइंट पर बोला गया है, किसी भी पॉइंट x y पर। तो स्लोप दिया हुआ है dy x बाई y, तो मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन तो मिल ही गया। मुझे क्या निकालना है? कर्व निकालना था। तो भाई उस कर्व का स्लोप दिया हुआ, मतलब जो भी कर्व, मान लीजिए सॉल्यूशन में एक ऐसे एक कर्व हो गया, ये जो भी कर्व हुआ हमारा, इस कर्व का कहीं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एक टेंजेंट होगा, उस टेंजेंट का हमको स्लोप दे दिया है। इस पर्टिकुलर कर्व का, मान लेते हैं इस पॉइंट पर हमको टेंजेंट का स्लोप दिया हुआ है। यहाँ पे dy बाई dx जो कितना है वो है x बाई y, यहाँ पे दिया हुआ है। और ये भी ध्यान रखना है कि वो जो कर्व होगा कहीं ना कहीं वो 1,2 पॉइंट से पास भी करेगा, वही कर्व। तो दो चीज दिया हुआ है कि dy स्लोप उसका ये दिया हुआ है और वो लास्ट में उस पॉइंट से पास करेगा, तो वो हमको कर्व निकालना है। मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल देंगे और लास्ट में हम इस कंडीशन का उपयोग करके वो कांस्टेंट का वैल्यू निकाल के लिख देंगे कर्व में, काम खत्म। तो मुझे लग रहा है कि अब आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 1,2 एंड हुज स्लोप एट एनी पॉइंट एट दिस। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? द स्लोप ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट इज दिस। तो लिखेंगे वी हैव गिवन क्या? स्लोप ऑफ कर्व एट एनी पॉइंट, कौन सा? एट एनी पॉइंट p ऑफ x कॉमा y इज इक्वल टू कितना है? x बाई y। दैट इज हमारे पास क्या है? dy बाई dx है। स्लोप का मतलब dy बाई dx क्या दिया हुआ है? x बाई y दिया हुआ है। एक कोई राइज हैंड कर रहे हैं, अब उनको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कौन है ये राइज हैंड करने वाले। प्रीति कुमारी, क्यों राइज हैंड किए हैं आप बताइए, क्यों राइज हैंड किए हैं? प्रीति राइज हैंड क्यों किए हैं? हाँ, और झगड़ा भी कर रहे हैं, बताइए। देखिए तो ऐसे भी क्लास हो रहा है, ऐसे क्लास चालू करके झगड़ा, आपस में झगड़ा कर रहे हैं, बताइए। खा भी रहे हैं, झगड़ा भी कर रहे हैं, राइज हैंड भी कर दिए, बताइए। तो अब बताइए कितना अच्छा फीचर है ना कि राइज हैंड करके पूछ लेने का सवाल। अब राइज हैंड करके बताइए कितना 10-15 सेकंड डिस्टर्ब कर दिए। और कर क्या रहे हैं? झगड़ा कर रहे हैं, कोई दो दोस्त आपस में झगड़ा कर रहे हैं वो लोग। प्रीति कुमारी बताइए। तो देखिए वापस से आ जाते हैं हम लोग। तो स्लोप ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट p ऑफ x y इक्वल टू कितना है? x बाई y। स्लोप ऑफ कर्व एट एनी पॉइंट का मतलब कि dy बाई dx दिया हुआ है किसी पॉइंट x y पर, क्या दिया हुआ है? स्लोप x बाई y दिया हुआ है। तो ये लेके चलते हैं। अब जरा सॉल्व करते हैं। दिस इंप्लाई दैट, क्या भाई इसको हम लोग क्या कर सकते हैं
कि इस y को हम जब इधर लेके आएंगे तो y इंटू डी वाई हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो क्या होगा x इंटू डी एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेट कर देते हैं हम इस साइड तो y डी वाई हो जाएगा इधर इक्वल टू क्या होगा जी x डी एक्स हो जाएगा। और अगले स्टेप में लेके जाते हैं तो y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई टू, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू लिखते हैं। दिस इम्प्लाई दैट y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा और इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आप c बाई टू दे दीजिए। ठीक है, अब आपको बहुत सुंदर से पता होना चाहिए कि हम कांस्टेंट इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c दे सकते हैं, c बाई टू दे सकते हैं, c बाई फाइव भी दे सकते हैं। उस आप मान लीजिए नीचे 5 दे रहे हैं तो उस हिसाब से इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c का वैल्यू सेट होगा। तो हमने c बाई टू दे दिया, आपको पता है 2 2 फाइनली क्या कैंसिल हो जाएगा। दिस इंप्लाई दैट वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा जी एक्स स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। देखिए 2 यहाँ से 2 कॉमन करके इसे 2 से काट दिए, खत्म। तो ये बचा हमारे पास रिलेशन नंबर 2, नहीं रिलेशन नंबर ये 1 है। तो अभी तक हमारे पास ये कर्व आया है कि भाई अभी तक हमारे पास ये कर्व आ गया है, ध्यान से सुनिए, अभी तक हमारे पास ये कर्व आ गया। कौन कर्व आ गया? ये देखिए हमारे पास क्या था कि कोई कर्व था जिसका स्लोप था, ये किसी पॉइंट पर स्लोप था x बाई वाई। इसको सॉल्व करके करके हम कर्व लेके आ गए, आ तो गया कर्व। तो लेकिन ये ऐसा कर्व है, ये ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो बस इतना है, अभी तक इतना है कि इसका स्लोप है x बाई वाई। पर हमको ऐसा कर्व निकालना है जो 1,2 से पास भी होता हो, तो वो कंडीशन यूज करके c का वैल्यू सेट कर देंगे। तो बट वी हैव गिवन, लिखेंगे बट वी हैव गिवन द कर्व पासेस थ्रू पॉइंट, द कर्व passes through the point, कौन सा पॉइंट से? passes through the point 1,2 that is x is equal to 1 और y equal to 2। तो therefore y की जगह कितना है 2, मतलब 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस c। दिस इंप्लाई दैट 4, यहाँ पे देखिए दिस इंप्लाई दैट ये 4 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया प्लस c हो गया। c का वैल्यू कितना हो जाएगा जी? c का वैल्यू होगा इधर आके तो 3 होगा। c का वैल्यू कितना होगा? 3 होगा। वो 1 आके इधर घट गया तो c का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे? तो देयरफॉर फ्रॉम 1, देयरफॉर पुटिंग वैल्यू ऑफ c वैल्यू ऑफ c इन 1 वी गेट, क्या मिलेगा हमको? वी गेट, जब हम c का वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, दिस इंप्लाई दैट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड कर्व। देखिए यही हो गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसको हम सबको इधर भेज दिए। तो यही वो कर्व है जिसका स्लोप x बाई वाई है और जो 1,2 से पास हो रहा है। बताइए जल्दी से, क्या ये बात सबको समझ में आ गया? कमेंट करके बताइए मुझे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए जल्दी से बता दिए, क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? जल्दी से बताइए फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग जी। चलिए एक बार बताइए जल्दी से, फास्ट जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गया? क्या यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया? हाँ, वेरी गुड सारा, बहुत सुंदर। चलिए यहाँ पे कहीं किसी को छूटा तो नहीं है लिखना? तो ये सब क्वेश्चन हालांकि एग्जाम में नहीं आता है, पर आप देख रहे हैं कैसा क्या कितना प्रैक्टिकल चीज है कि आपसे बोला गया था एगो कर्व निकालिए, एगो कर्व पे क्वेश्चन बताइए जिसका स्लोप x बाई वाई हो किसी पॉइंट पर और 1,2 से पास कर रहा हो। तो देखिए कितने मजेदार तरीके से हमने ये कर्व निकाल लिया। ये कर्व का जो स्लोप होगा किसी पॉइंट पर x को y पे निकालेंगे तो x बाई वाई स्लोप होगा और जो भी पॉइंट पर निकालेगा उसके हिसाब से स्लोप आएगा इस रूल के अकॉर्डिंग, और 1,2 से पास हो रहा है ये कर्व। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब आप लोग हेडिंग दीजिए रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देखिएगा धीरे 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 हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब हम ये सीखने जा रहे हैं कि अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का तो है ठीक है, अगर वेरिएबल को हम सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा बहुत जगह सिचुएशन आएगा। जैसे मान के चलिए कि कहीं पे ऐसा हो जाता कि साइन एंगल में x प्लस वाई हो जाता। स्टूडेंट देखिए हो सकता है ना भाई, हमारे पास ऐसा सिचुएशन आ जाता कि कहीं पे ऐसा हो कि dy बाई डी एक्स
इज इक्वल टू, मान लेते चलिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। ये डिफरेंशियल क्वेश्चन देखिए, अगर हम आपसे क्वेश्चन करें क्या ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है, आपका जवाब होगा बिल्कुल सर। देख लीजिए फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, ये यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल क्वेश्चन है। पर इसके वेरिएबल को आप सेपरेट नहीं कर सकते। कैसे? आप बोलोगे सर हम कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, गड़बड़ हो जाएगा। 2xy जो है ना वो दिक्कत करेगा। वेरिएबल को पूरा एक्स को एक्स की तरफ, पूरा वाई को वाई की तरफ आप नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए समस्या है कि इसमें तो क्या ये कैसे सॉल्व होगा? अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट और फर्स्ट डिग्री में है, वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो पहला मेथड अगर फेल करता है कि वेरिएबल को सेपरेट हम नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा हम कोशिश करेंगे, मतलब रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे कि क्या इसको हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में बना सकते हैं। पहले ट्राई करेंगे क्या बनाया जा सकता है, और अगर नहीं बनाया जा सकता तो आगे के मेथड को देखेंगे। पर पहला तरीका होता है वेरिएबल सेपरेबल में है कि नहीं वो चेक करिए, है तो बना दीजिए, नहीं है तो दूसरा मेथड ये कहता है कि ट्राई करेंगे हम क्या इसको बनाया जा सकता है। तो हम तो क्वेश्चन को देख के बता रहे हैं कि हाँ इसको बनाया जा सकता है, यस इसको हम बना सकते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन कर देने से। तो आपके मन में पक्का ही क्वेश्चन आ रहा हो कि आखिर हम कैसे बता पाएंगे कि इसको बना पाएंगे कि नहीं, इसको बना पाएंगे कि नहीं, इसको बना पाएंगे कि नहीं, किसको बना पाएंगे किसको नहीं बना पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, आइए कुछ आइडिया। तो सबसे पहले लिखिए रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में रिड्यूसिबल, आखिर हम कौन कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस कर सकते हैं इस फॉर्म में। तो ध्यान दीजिएगा, चलिए पहले कुछ हम नोट लिखते हैं, नोट लिखवाते हैं, सॉरी लिखते नहीं है, लिखवाते हैं। देखिए हम यहाँ पे नोट ही लिखवाते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म का हो, मान लेते हैं क्या कि लेट कि dy/dx जो हो कुछ इस तरीके से हो कि मान लीजिए कि फंक्शन ऑफ यहाँ पे ax प्लस by हो, मतलब समझ रहे हैं ax प्लस by, मतलब आपस में वो फंक्शन किसका है, मतलब x का फंक्शन नहीं है, y का फंक्शन है, ax प्लस by का फंक्शन है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था हमारे पास, ये जो देखिएगा, क्या हम इसको बोलेंगे इधर में जो चीज है वो x का फंक्शन है क्या, नहीं, y का फंक्शन है क्या, नहीं, इसको हम बोल सकते हैं कि x प्लस y का फंक्शन है। x प्लस मतलब देखिए x के साथ 1 गुना है, यहाँ पे 1 गुना है, x प्लस y का फंक्शन है। अगर ये चीज ऐसा रहता है हमारे पास कि x प्लस y का होल स्क्वायर dy/dx इज इक्वल टू साइन x प्लस y, तो आप देखिए यहाँ पे x प्लस वाई यहाँ पे भी है, x प्लस वाई यहाँ पे भी, मतलब जो चीजें इन्वॉल्व हो रही है वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई टाइप का है। तो हम ऐसे ही इसी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसको भी मान लीजिए, इसको टी मान लीजिए, कोई नया वेरिएबल में लेके चले जाइए, नया वेरिएबल में भी या टी या जेड कुछ भी मान लीजिए, काम हो जाएगा आपका। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, समझ रहे हैं बात। तो अगर सीधा सीधा वेरिएबल सेपरेट हो जा रहा है तब तो ठीक है, नहीं हो रहा तो हम देखेंगे क्या क्वेश्चन इस फॉर्म का है कि एक्स प्लस वाई यहाँ भी है तो सेम एक्स प्लस वाई यहाँ पे भी है, और हो सकता है कि कहीं पे कुछ इससे जैसा हो कि एक्स प्लस वाई का पावर 3 पावर 4 एंड सो ऑन, तो फिर हम बोल पाएंगे हाँ इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो वही चीज है कि अगर फंक्शन ax प्लस by टाइप का हो, a की जगह पे 1 b की जगह पे 1 भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है कि 2x प्लस 3y 4x प्लस 5y इस टाइप का हो, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि dy/dx का जो वैल्यू हो वो ऐसा हो कि फंक्शन ऑफ ax प्लस by प्लस समथिंग कुछ c कुछ कांस्टेंट भी ऐड, अगर इस तरीके का हो तो स्टेप क्या होगा, देन सबसे पहला स्टेप होगा नंबर 1, क्या करेंगे, पुट, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या करेंगे जो यहाँ पे है उसी को हम नया वेरिएबल में मान लेंगे कि ax प्लस by प्लस पहले तो ये है, इसी को हम t मान लेंगे, अगर ये रहेगा तो हम इसको t मान लेंगे कि ax प्लस by प्लस c को हम t मान लेंगे। उसके बाद देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, ठीक है, डिफरेंशिएट कर देंगे एंड फाइंड dy/dx। अब बोलिए क्यों, क्योंकि देखिए जरा ध्यान से, हमारे पास पहले डिफरेंशियल इक्वेशन जो था वो dy/dx में था, अब चूंकि हम इसको t मान दिए हैं, नए वेरिएबल में लेके चले गए हैं, तो अब आपको डिफरेंशिएशन करके ऑपरेटर भी चेंज करना, मतलब dy/dx को चेंज करना पड़ेगा, मतलब dy/dx का वैल्यू निकालना पड़ेगा।
अब नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या कि अब भाई क्या dy by dx का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ dy by dx in given differential equation, given differential equation and integrate, and then by integration we get solution, we get सॉल्यूशन। तो लग रहा होगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, बट एक एग्जांपल लेंगे तो एक यहाँ पे सिंगल वर्ड आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर इसमें होता क्या है। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, वेरिएबल सेपरेबल में क्या होता है कि हम देखेंगे कि क्या डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट का है, इस फॉर्मेट का है, अगर है तभी होगा, तभी आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं वेरिएबल में, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, आगे मेथड सीखेंगे हम। ठीक, तो पहला स्टेप क्या होता है कि जो चीजें है उसको सब्स्टिट्यूट कर दिए, टी में सब्स्टिट्यूट कर दिए, भी में कर दिए, जेड में कर दिए, नया वेरिएबल लेके आना है आपको। लेके आए, जैसे लेके आए तो इस रिलेशन को जिसको माने हैं आप उसको डिफरेंशिएशन करके एक्स के रिस्पेक्ट में ही आप dy by dx का वैल्यू निकाल लीजिए, और फिर जो जिसका वैल्यू आएगा तो dy by dx के जगह जाके क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, फिर नया डिफरेंशियल क्वेश्चन बन जाएगा, और वो जो बनेगा उसको आप सेपरेट कर पाएंगे बाय क्या कि पुट वैल्यू ऑफ dy by dx इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, देन बाय इंटीग्रेशन वी गेट सॉल्यूशन। सिंपली क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से लिख लीजिए, यहाँ तक क्वेश्चन करते हैं, 2-4 क्वेश्चन करेंगे, सारा समझ में आ जाएगा। चलिए जल्दी से क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सॉल्व, देखिए क्या है जी, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, साथ में आपके dy बाई डी एक्स भी है, इज इक्वल टू a का स्क्वायर। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आप लोग विशेष ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमको तो देखते ही पता चलेगा कि हम इसको लेके सब्स्टिट्यूट करके और डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कर सकते हैं। अब पता है जब आप एग्जाम में बैठे होंगे ना तो वहां पे तो हम लोग उस समय तक तो बहुत सारे चैप्टर पढ़ चुके होंगे, लेकिन आपको तुरंत ध्यान रहना चाहिए कि हाँ एक चैप्टर हमने पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, क्या ये उसी चैप्टर का है? देखिए फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है तो सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल देखेंगे, नहीं कर पा रहे हैं हम, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy नहीं हो पाएगा सेपरेट, करके देखिए आप, ट्राई करिए तब जाके ज्यादा सीख पाएंगे आप, करिए रफ कॉपी में ट्राई कि क्या कर पाएंगे हम, नहीं कर पाएंगे। तो जब नहीं कर पाएंगे तो देखिए तो क्या ये dy by dx इक्वल टू, इसको जब इधर भेज दे तो फंक्शन ऑफ ax प्लस by टाइप का है क्या, इस टाइप का ax प्लस by टाइप का, a की जगह 1 b की जगह 1 इस टाइप का, मतलब फंक्शन ऑफ xy टाइप का हो गया। हाँ है, तो हम सबसे पहला स्टेप तो हमारा यही होगा, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या है हमारे पास, तो हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, हम एक स्टेप बहुत प्रेम से यहाँ पे लिख देंगे, लिखिए जल्दी से आप लोग भी, दिस इज रिलेशन नंबर 1। अब बताइए हमको लग रहा है कि हम इसको सब्स्टिट्यूट करके बना सकते हैं, क्या करेंगे हम पुट कर देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू टी, तो हम लिखेंगे यहाँ पे पुट x प्लस वाई इज इक्वल टू टी, हम तो पुट कर दिए, ठीक है ना, हमने टी पुट कर दिया। अच्छा बहुत से बच्चे गलती क्या कर देते हैं, टी को ऐसे लिख देते हैं, नहीं लिखना है ऐसे, ये टी और आपका ये प्लस सेम हो जाएगा, इसलिए टी नहीं लिखना है ऐसे, हम लोग हमेशा ऐसे लिखेंगे, या फिर टी लिखेंगे भी तो ऐसे करके लिखेंगे हम लोग, ठीक है, ऐसे लिखे टी ज्यादा सही होगा। तो सब्स्टिट्यूट तो कर दिए, अब डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, हमको क्या मिलेगा जब दोनों तरफ हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए तो x का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, फिर y का डिफरेंस x के रिस्पेक्ट में क्या होगा जी, dy बाई dx हो जाएगा, ये t का डिफरेंशिएशन dt बाई dx हो जाएगा। अब आपको बताना था कि dy बाई dx का वैल्यू क्या होगा, तो dy बाई dx का वैल्यू जो होगा यहाँ पे dt बाई dx है, ठीक है, dt बाई dx ठीक है, ये t उधर, ये प्लस 1 उधर जाके क्या होगा -1, हो गया ना जी। तो अब क्या ये चीज जैसे ही dy बाई dx का वैल्यू dt बाई dx -1 पुट करना है, कहाँ पे, रिलेशन नंबर 1 में, तो लिखेंगे नाउ पुटिंग dy बाई dx वैल्यू ऑफ dy बाई dx इन 1, या डायरेक्टली भी आप एक लाइन लिख सकते हैं कि देयरफॉर रिलेशन नंबर 1 बिकम्स, रिलेशन 1 बिकम्स कि हमारा जो रिलेशन 1 है कैसा बन जाएगा, तो इसके जगह पे क्या माना था हमने, t माना था ना जी, तो t का स्क्वायर, तो t का स्क्वायर क्या बनेगा, t का स्क्वायर, इसके जगह पे क्या है
dy बाई डी एक्स पे dt बाई डी एक्स माइनस वन, तो क्या होगा dt बाय dx माइनस वन। समझ रहे हैं ना, यहाँ पे t माने थे तो t का स्क्वायर हो गया, इसे dt dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकाला था dt बाई डी एक्स माइनस वन हो गया, इज इक्वल टू a स्क्वायर है। ठीक है, अगला स्टेप क्या होगा, अब देखिए वेरिएबल कैसे सेपरेट होगा कितना आसानी से, टी स्क्वायर इससे गुना होगा, टी स्क्वायर इससे गुना होगा। नेक्स्ट स्टेप जल्दी से लिखिए और हमारे साथ साथ आपको लिखना है तो ज्यादा मजा आएगा आप लोगों को। तो टी स्क्वायर जब इसके साथ गुना होगा तो टी स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स, और टी स्क्वायर से हो तो माइनस टी स्क्वायर। नेक्स्ट टी स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स माइनस से गुना होगा तो क्या होगा माइनस का टी स्क्वायर इज इक्वल टू है अपने पास ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हम ना अगले स्टेप में लेके जा सकते हैं कि भाई इसको उधर भेज लीजिए। तो दिस इंप्लाई दैट यहाँ पे देखिए टी स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी टी स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर है ना जी इधर, और ये माइनस हो जाके प्लस बन गया टी का स्क्वायर। नेक्स्ट अब देखिएगा आप लोग ध्यान से, ये टी स्क्वायर रहने दीजिए और यहाँ पे ये डी टी रहने दीजिए, इधर भेजिए ए स्क्वायर प्लस का टी स्क्वायर, साथ में गुना में ये डी एक्स आ गया इधर। अब देखिए ये चीज तो टी का फंक्शन है जी, और टी वाला इधर है तो उसको नीचे भेज दिए इधर। तो दिस इंप्लाई दैट टी स्क्वायर नीचे में आ गया अपने पास ए स्क्वायर प्लस का टी स्क्वायर, और यहाँ पे डी टी इज इक्वल टू यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ dx। कहीं पे कोई सवाल हो तो आप हमको पूछिए, हमसे पूछिए, कोई भी सवाल हो तो पूछिए। ये चीज पूरा गुना में था तो हम इसको डिवाइड में कर दिए। इससे बेनिफिट क्या होगा पता है, जब हम इंटीग्रेशन करने के लिए आगे बढ़ेंगे ना, देखिए टी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर को क्या ऐसे नहीं लिख सकते जी, हम लिख ही सकते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं जी, ए स्क्वायर प्लस का टी स्क्वायर, ये है यही है ना डी टी, और इक्वल टू क्या इधर डी एक्स है। कोई दिक्कत है बताइए? चलिए हम थोड़ा सा ना फोन साइलेंट कर देते हैं। ठीक है तो बताइए कोई दिक्कत है? अब क्या करें, सब्ट्रैक्ट और ऐड। यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको याद होगा, देखिए हम कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, डबल इंटीग्रल यहाँ पे जी ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर कर देते हैं। पहले तो सिर्फ प्लस में टी स्क्वायर था तो हम ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर किए और माइनस का ए स्क्वायर कर दिए। अब बोलिए क्या जी, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर खत्म, बचेगा टी स्क्वायर। इससे फायदा क्या होगा, पूरे के नीचे में अपने पास है ए स्क्वायर प्लस का टी स्क्वायर। ये आपको सीखना होगा कि एक हम लोग कैसे आखिर सेम कर रहे हैं, ताकि सेम कर देंगे तो पूरा इसके नीचे जाएगा तो वन, इसके नीचे जाएगा तो इंटीग्रेशन के लिए बन जाएगा अपना काम। और इधर हो गया डी टी, और इधर इंटीग्रेशन क्या होगा जी, इधर हो गया अपना एक्स, डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स, एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट यहीं से सी लेके चलते हैं, अगले स्टेप में हो जाएगा काम। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ तक कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो तो पूछिए आप लोग, और नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या करेंगे, ये पूरा नीचे इसके जाएगा तो वन, इसके जाएगा तो ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो दिस इंप्लाई दैट स्टूडेंट क्या होगा, एक बार इंटीग्रेशन होगा, एक बार इंटीग्रेशन होगा वन का, देख लीजिए ये इसके नीचे जाएगा तो वन, इसके नीचे जाएगा तो क्या होगा माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, टी स्क्वायर। ये ब्रैकेट यहाँ से पूरा क्लोज हो गया, और हो गया जी डी टी, इधर हो गया अपने पास एक्स प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी। अब आपको बहुत सुंदर से पता है कि जब ये वन पे इंटीग्रेशन होगा जी तो क्या होगा, जब वन पे इंटीग्रेशन होगा तो डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, और फिर माइनस इस पे जब इंटीग्रेशन होगा तो ए स्क्वायर कांस्टेंट होके बाहर हो गया, ए स्क्वायर कांस्टेंट होके बाहर हो गया। और आप सबको पता होगा ये बात, खास हम लोग जानते हैं ये बात क्या होता है जी, कि इंटीग्रेशन वन बाई ए स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर, क्या सॉरी एक्स में लेके चलते हैं जिससे आप फ्रेंडली हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है याद है आपको, कि वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, कुछ याद आ रहा है स्टूडेंट इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला? तो वही काम यहाँ पे भी है, यहाँ पे बस वेरिएबल के यहाँ पे टी है तो क्या ही दिक्कत है, टी पे काम करेंगे। तो वन बाई ए स्क्वायर तो कांस्टेंट बाहर निकाल दिए, फिर यहाँ वन बाई ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना था हमको, तो क्या होगा वन बाई ए, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर जब यहाँ ए अपना है ए, फिर टेन इनवर्स टी बाई ए, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स प्लस का सी है। अब देखिए यहाँ से ये एगो ए तो गया, यहाँ से एगो ए गया, बचा कितना है जी, अब हमारे पास बचा है, देखिए अब हमारे पास बचा है टी का वैल्यू कितना था जी एक्स प्लस वाई, हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था एक्स प्लस वाई, टी की जगह पे वापस से
क्योंकि क्वेश्चन हमारे एक्स वाई में था तो आंसर भी एक्स वाई में ही देंगे, तो टी की जगह पे हम वापस से एक्स प्लस वाई हम पुट कर दिए, माइनस एगो ए बचा हुआ है, एगो कट गया है, एगो ए बचा, फिर यहाँ पे है टेन इनवर्स एक्स के पे टी की जगह क्या है एक्स प्लस का वाई डिवाइडेड बाई ए, हम यहाँ पुट कर दिए, यहाँ पे टेन का एंगल में है इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब देखिए आप लोग खुद से, यहाँ का जो ये प्लस का एक्स है, यहाँ का प्लस के एक्स से खत्म हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जब इधर प्लस वाला एक्स इधर जाएगा तो माइनस एक्स होगा, तो एक्स और माइनस का एक्स खत्म, तो हम क्यों नहीं इधर से ही काट दे, एक्स और एक्स इधर से ही काट दे, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? तो हमारे पास आंसर है दिस इंप्लाई दैट y माइनस ए टेन इनवर्स x प्लस y बाई ए इज इक्वल टू सी, दिस इज आवर आंसर। जल्दी से कमेंट करके बताइए, सब लोग को समझ में आ गया? बताइए, सब लोगों को समझ में आया कौन सा क्वेश्चन था ये? हाँ, कमेंट करके ऊपर बता दीजिए, क्या ये बात सबको समझ में आ गया? अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम जल्दी से, इसका आंसर अब आप लोग करिएगा, जल्दी से बताइए। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ेंगे आज भी तो बहुत क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं आप सबको, इसका आंसर सब लोगों से चाहिए हमको। नेक्स्ट, अच्छा एक बात भी हमको ये भी चाहिए कि सब लोग मेरे साथ साथ लिख भी तो रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि बाद में लिखेंगे हम लोग, हाँ क्या हम साथ साथ लिख रहे हैं और आप अलग से लिखिए, ऐसा तो नहीं है। तो रिड्यूसिबल में अभी तक हमने क्या सीखा है कि रिड्यूसिबल में अगर इस फॉर्मेट में हो तभी रिड्यूस किया जा सकता है। देखिए ना इस क्वेश्चन में ऐसा था, हम एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन करे तो टी मान दिए, फिर प्रोसेस आप समझ पा रहे हैं, तो वेरिएबल सेपरेट हो गया, टी वाला टी की तरफ, देखिए टी वाला टी की तरफ, बाकी वाला एक्स वाला एक्स की तरफ, तो इसका कोई था ही नहीं, तो ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो एक आपके बुक का एग्जांपल या एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, देखिए एक क्वेश्चन है आपके पास, जल्दी से इसको सॉल्व करिएगा आप लोग। क्या है जी? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है। सॉल्व करिए तो जल्दी से आप लोग से आंसर चाहिए हमको इसका, आप लोग आंसर करिए जल्दी से। अभी इसी के जैसा क्वेश्चन किए थे हम लोग एक, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या है ये हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, ले आके फिर से लिख देते हैं एक बार जल्दी से, रिलेशन नंबर 1, ठीक है। आइए हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्या? तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, अब आप लोग भाई हमसे इंडिपेंडेंट सॉल्व करिए। पुट एक्स प्लस वाई, देखते हैं हमसे पहले किनका आंसर आ रहा है। पुट एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या, हम टी मान लेते हैं, नया वेरिएबल भी जेड भी कुछ भी मान सकते हैं आप, हमने टी मान लिया, तो टी माने तो एक्स का डिफरेंशिएशन, तो देयरफॉर दैट ही लिखिए, हम ये नहीं लिखेंगे अब कि हम नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सब नहीं, सब अंडरस्टूड है, डायरेक्ट लिखेंगे। हमने जब इसको टी माना तो एक्स के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन है, तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1, वाई का डिफरेंशिएशन dy बाय dx, ये सब अंडरस्टूड होगा कि हम यहाँ लिख दिए हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू बोथ साइड्स वी गेट दिस, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे dt बाई dx, समझ रहे हैं जी, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिए। फायदा इससे होगा कि dy बाई dx का जो हमारा वैल्यू आ जाएगा वो dt बाई dx पिछले बार के जैसा सेम वैल्यू आ गया, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है, प्लस वन होगा माइनस वन होगा, तो dy बाई dx का वैल्यू निकाल दिए सब्स्टिट्यूशन करके। अब क्या करना होगा आपको, तो dy बाई dx का वैल्यू 1 में पुट करना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा कि देयरफॉर 1 बिकम्स, 1 मतलब रिलेशन 1 बिकम्स, अच्छा इसका मतलब समझ रहे हैं, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है कि देयरफॉर 1 बिकम्स, इसका मतलब होता है कि चूंकि dy बाई dx का वैल्यू हमारे पास ऐसा है, इसीलिए 1 ऐसा बन जाएगा, कैसा बन जाएगा, तो 1 dy बाई dx पे ये लिखेंगे dt बाई dx माइनस 1, ऐसे dt बाई dx माइनस 1, यहाँ पे इसके जगह पे dt बाई dx माइनस 1 लिख दिया हमने, इज इक्वल टू, इसका t है तो t का स्क्वायर क्या होगा, t का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 अगले स्टेप में उधर चला जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप यहीं पे कर देते हैं, क्या होगा जी, dt बाई dx इज इक्वल टू होगा 1 प्लस का t स्क्वायर। अब भाई कितना आसान हो गया, जरा देखिए आप लोग, 1 प्लस टी स्क्वायर जो इधर है, ये dx इधर चल जाएगा और ये 1 प्लस टी स्क्वायर पूरा इधर आ जाएगा अगले स्टेप में, काम खत्म। किसका आंसर आया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10x प्लस सी, लॉग x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस सी, निशु का आया है, हाँ वेरी गुड नारायण। चलिए अनुराग का x प्लस वाई इक्वल टू 10x प्लस सी, देखते हैं क्या क्या है, हम भी जरा देखते हैं। इतना आने के बाद क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाई दैट, इतना लिखने के बाद इसको सॉल्व करते हैं,
ये इसको पूरा को टी की तरफ ले आते हैं, तो मतलब 1/1 प्लस टी का स्क्वायर। क्यों जी? क्योंकि ये पूरा इधर गुना में है ना, तो पूरा को लेके आइए तो नीचे होएगा। और फिर यहाँ पे क्या है आपके पास, डी टी है इधर, और इधर का dx उधर चला गया है, इधर का dx इधर चला गया है। दिस इंप्लाई दैट इंटीग्रेशन कर देते हैं हम लोग 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन विथ dx। अब देखिए जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सब बच्चों को पता है ये कौन सा फॉर्मूला लग गया जी, 1/a² प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/a tan इनवर्स x/a। कुछ याद आ रहा है? वही है क्या? एक जगह पे 1 है तो 1/1 1 नहीं, मतलब सीधा इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स t, यही ना होता है जी, इज इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन x, एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। तो हम लोग इसको और बहुत अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। जरा देखिए tan इनवर्स को जब उधर भेजेंगे तो क्या होगा जी, यहाँ बचेगा t इक्वल टू tan इनवर्स हो जाता है तो क्या होता है tan, और जो एंगल ये बन जाता है x प्लस सी। और थोड़ा सॉल्व t का वैल्यू कितना था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10x प्लस सी, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो जिस भी बच्चे का ये था उनका सही है, और जिन लोगों का आंसर लॉग में आया है, निशु का लॉग में आया था, तो वो गलत बात है। चलिए, तो किनका किनका निशु का आया है लॉग x प्लस वाई। निशु लॉग कहाँ से आया बताइए? अब डाउट क्लियर हुआ? निशु बताइए कमेंट करके, निशु बताइए जल्दी से, क्या आप क्लियर हुआ या कोई डाउट है अभी भी? बताइए जल्दी से। हाँ वेरी गुड किरण, बहुत सुंदर। ठीक है, वेरी गुड। चलिए जी, अब हम लोग बढ़ जाते हैं आगे। अब ये तो क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, और अब कुछ एक दो क्वेश्चन करवा देते हैं, बाकी अब आप लोग का भाई है सब करना। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम और करवाते हैं, ठीक है ना, एक क्वेश्चन हम और करवाते हैं। देखिए क्वेश्चन, सॉल्व x प्लस वाई प्लस 1 dy बाई डी एक्स। चलिए जी, जल्दी इसको आप लोग करिएगा। अब चूंकि हम समझा चुके हैं तो बस ये फॉर्मेलिटी बस रह गया है इसमें समझाने का, तो वो आप लोग करिए, जल्दी से आंसर बताइए इसमें। हम भी आपसे कोशिश करते हैं कि आप लोगों से पहले हम आंसर करें। देखिए, तो चलिए हम सबसे पहले लिखेंगे, हम तो पूरा स्टेप लिख करके चलेंगे, आप देखते हैं आप लोग में से कौन कौन आंसर कह रहे हैं पहले। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, चलिए जल्दी से आंसर करिए इसका आप लोग। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ये इसका रिलेशन नंबर हम 1 नाम दे देते हैं। आइए, आपको बहुत सुंदर से पता है कि हाँ जी ax प्लस बी वाई प्लस सी एक इस तरीके का फॉर्मेट है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का है, तो इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। कैसे करेंगे? इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे t, मतलब x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू टी मान दीजिए। टी मानेंगे तो अब डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, x का डिफ्रेंसिएशन 1, इसका प्लस डी वाई का डिफ्रेंसिएशन डी वाई बाई डी एक्स, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया 0, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, t का डिफ्रेंसिएशन डी टी बाई डी एक्स। तो फाइनली आप बोल पाएंगे कि डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू हो गया वो तो यही हो गया कि इधर हमारे पास डी टी बाई डी एक्स है, ये प्लस 1 उधर जाके क्या हो गया -1, जीरो का तो कोई महत्व है नहीं, तो डी वाई बाई डी एक्स के वैल्यू निकालिए, पुट कर देते हैं। तो दिस तो देयरफॉर 1 बिकम्स, रिलेशन नंबर 1 बिकम्स कैसा बन जाएगा हमारा 1, ये हो गया टी पूरा का टी, और यहाँ पे हो गया ये देखिए टी हो गया, और यहाँ पे हो गया डी टी बाई डी एक्स माइनस का 1 ना जी, डी वाई डी एक्स का वैल्यू ये था, हमने पुट कर दिया इक्वल टू राइट साइड में 1 है। दिस इंप्लाई दैट यहाँ पे हो गया टी डी टी बाई डी एक्स माइनस का टी इज इक्वल टू 1। समझ रहे हैं बात, कि टी इससे गुना हो गया, टी -1 से गुना हो गया, फिर इज इक्वल टू 1। अगले स्टेप में क्या करेंगे हम, इस माइनस टी को उधर भेजेंगे तो 1 प्लस टी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट स्टेप, टी इंटू डी टी है यहाँ पे, और इज इक्वल टू 1 प्लस टी होगा, और यहाँ पे dx हो जाएगा। कैसे दिया है जी, देखिए एक ही स्टेप पे दो काम किए हैं, माइनस टी जाके बना है 1 प्लस टी, और उसी स्टेप पे नीचे जो dx है उधर जाके गुना हो गया है। समझ पा रहे हैं ना, तो ऐसे हुआ है। तो अगला स्टेप यही हुआ है, प्लस हुआ जा करके, फिर देखिए अच्छा dx को भेज दिया तो पूरा गुना हुआ, तो ऐसा कर दिया हमने। अब टी वाला को एक तरफ करिए भाई, तो दिस सिंपल दैट क्या होगा यहाँ पे, टी नीचे में क्या होगा 1 प्लस का टी, और यहाँ पे डी टी इज इक्वल टू, सिर्फ बच रहा है इधर dx, कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्या करना है इंटीग्रेशन में, 1 प्लस टी करिए, और फिर माइनस का 1 करिए, नीचे में 1 प्लस टी करना पड़ेगा आपको।
सेम प्रोसेस है स्टूडेंट, हम बहुत बार क्वेश्चन में बता चुके हैं, इसीलिए हम यहाँ पे फिर से रिपीट नहीं कर रहे हैं कि हमको चूंकि डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी था तो हम 1 को ऐड कर दिए, 1 प्लस टी फिर माइनस 1 की बात वही बनेगा। फायदा क्या होगा इससे? इससे फायदा होगा स्टूडेंट, इससे हमें ये फायदा होगा, इससे हमें ये फायदा होगा कि भाई ये जब इसके नीचे जाएगा तो इंटीग्रेशन 1 का, जब इसके नीचे जाएगा तो -1/1 प्लस टी का dt, और इधर क्या होगा ds का इंटीग्रेशन x, और यहाँ पे अभी रहने दीजिए, आप चाहे तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट दे भी सकते हैं, पर हमने अभी चाहे तो यहीं पे इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट दे दिया। दिस इंप्लाइज दैट 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में t हो गया, इसका इंटीग्रेशन होगा -log 1 प्लस टी इज इक्वल टू x प्लस सी। अब पुट कर दिए भाई सी एक्स टी का वैल्यू क्या था x प्लस वाई प्लस 1 माइनस लॉग क्या था जी 1 यहाँ पे है, ठीक है, 1 प्लस ये टी का वैल्यू क्या था x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू x प्लस का c। अगले स्टेप में इसका हम आंसर लिख सकते हैं, या हम यहीं पे अलग ऐसे करके इधर ही साइड में हम यहाँ पे आंसर कर देते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिएगा ये एगो x जो है इधर प्लस में, यहाँ का एगो प्लस का x काट देगा, क्योंकि यहाँ का प्लस x जब उधर जाएगा तो माइनस x में खत्म हो जाएगा, बचा कितना y प्लस 1 माइनस, देखिए यहाँ पे 1 और यहाँ का 1 अंदर में 2 हो जाएगा ना, तो हम आंसर क्या लिखेंगे पता है? हम आंसर लिखेंगे y माइनस लॉग, देखिए y प्लस 1 माइनस लॉग x प्लस वाई प्लस 2, दिस इम्प्लाई दैट y प्लस 1 माइनस लॉग x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू x तो गया, सिर्फ बच रहा है c, दिस इज योर आंसर। तो देखते हैं भाई किसका पहले आया है आंसर। तो मेरा तो अब आंसर आया, मेरा से पहले किनका आंसर आया है ये देख लेते हैं हम। चलिए सबसे पहले है टी स्क्वायर प्लस 2t, आशीष रवाली टी में आंसर दे रहा है, क्वेश्चन टी में आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन एक्स वाई में है तो हम वापस से एक्स वाई में ही आंसर करेंगे, ये आंसर होगा, ऐसे नहीं। चलिए तो सबसे पहले y प्लस 1 इक्वल टू हाँ लॉग, हाँ अनुराग का सही है, सबसे पहले है निशु का है 1/t को लेकर किया था, अच्छा जी हाँ निशु ठीक है, अनुराग का सबसे पहले आंसर आया है, फिर उसके बाद है सही आंसर है, फिर खुशी का सही आंसर है, खुशी बहुत सुंदर, लेकिन x और x को हम कैंसल आउट कर देंगे दोनों तरफ से, सही है, फिर आंचल का, फिर किरण का, चलिए बहुत सुंदर, फिर नामुल का भी सही है, वेरी गुड। चलिए और कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं आगे। भाई क्वेश्चंस तो अभी हमको कितना क्वेश्चन करवाना है पता है? अभी 2 क्वेश्चन और करवाना है, 2 क्वेश्चन और करवाते हैं, थोड़ा सा आप लोग धीरज रखेंगे। देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, सॉल्व क्या है जी, साइन इनवर्स dy by dx is equal to x plus y। देखिए स्टूडेंट इसमें सबसे पहला स्टेप तो वही भाई, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, भाई अपने पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन उसको लिखिए, ऐसे हमारे पास हो गया गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, दिस इम्प्लाई दैट। अब देखिएगा यहाँ पे आप खुद भी सोच के देखेंगे कि अगर मान के चलिए कि भाई ये ऐसा ही रहता, साइन इनवर्स इनवर्स के एंगल में dy by dx है, अगर ऐसा ही हम छोड़ दे तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन, हमको तो दिख रहा है कि हाँ सब्स्टिट्यूशन करने से बन सकता है, पर कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम इसीलिए क्या करेंगे, साइन इनवर्स इधर है ना, हम इसको इधर भेज के dy by dx का वैल्यू निकाल लेंगे ताकि थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सके, तो हम तुरंत ही लिखेंगे यहीं से कि भाई इसको उधर आप कर लीजिए शिफ्ट, तो dy by dx का वैल्यू जो होगा वो होगा आपका साइन x प्लस वाई, है ना, समझ पा रहे हैं, दिस इज रिलेशन नंबर 1, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, थोड़ा सा हम सॉल्व करके ले आ दिए। अब ध्यान दीजिएगा ये साइन इनवर्स इधर से इधर नहीं जाता है, दोनों तरफ साइन ऑपरेट होता है, तो साइन और साइन इनवर्स आइडेंटिटी बन के खत्म, बन के सिर्फ ये बचता है, इधर साइन बच जाता है, ये होता है ना, आना जाना कुछ नहीं होता है, ऐसा होता नहीं है, ठीक, बट हम लोग साधारण बोलचाल की भाषा में यूज कर देते हैं कि हाँ ये इधर से इधर गया है, ठीक है, तो हम लोग का dy by dx का वैल्यू ये आ गया। अब हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं कि पुट x प्लस वाई, अब आप लोग भी ट्राई करिए भाई, तो फिर से वही बात, देयरफॉर x का डिफरेंशिएशन 1,
फिर यहाँ पे dy बाई डी एक्स होगा y का, और फिर यहाँ पे क्या होगा t का dt बाई डी एक्स हो जाएगा। दिस इम्प्लाई दैट dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना होगा जी, फिर से वही बात कि dt बाई डी एक्स, सब में एक ही आ रहा ना, पर जरूरी नहीं है हर बार ऐसा ही है, ये आ गया वैल्यू, देयरफॉर 1 बिकम्स कैसा बनेगा 1 हमारे पास, तो 1 हमारे पास बनेगा dt बाई डी एक्स माइनस का 1 इज इक्वल टू साइन टी। ऐसा नहीं होगा जी, अब ये माइनस वन जाएगा, क्या होगा साइन टी प्लस 1 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, तो ये माइनस वन इधर आएगा तो क्या होगा, डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू वन प्लस का साइन टी। साथ साथ लिखिए, और अगर आप पीछे छूट रहे हैं तो बहुत ध्यान से समझिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा, ये माइनस वन हो जाएगा तो 1 प्लस साइन टी हो गया, 1 प्लस साइन टी। अब क्या कर सकते हैं जी, जरा देखिएगा, ये dt तो ठीक है, इस पूरे को नीचे लेके आ जाइए इधर, और इस dx को उधर भेज दिए तो क्या होगा अपने पास 1 बाई 1 प्लस साइन टी क्या होगा, तो या फिर इसी को उधर भेजिए तो क्या होगा 1 बाई 1 प्लस साइन टी, इधर है dt और बराबर हो गया इधर पे dx। दिस इम्प्लाई दैट हम लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई 1 प्लस साइन टी। बात एक ही है स्टूडेंट, देखिए हमको दोनों तरफ इंटीग्रेशन ना लगाना था, तो इधर इंटीग्रेशन dx बराबर होगा इंटीग्रेशन इसका, तो इंटीग्रेशन dx को पहले लिख दिए, इसका इंटीग्रेशन को बाद में लिख दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसका इंटीग्रेशन तुरंत ही कर पाएंगे, dx सिर्फ वहां इंटीग्रेशन ऑपरेटर में, तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाता है यहाँ पे सीधा सीधा, इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा हमको सोचना पड़ेगा। हाँ एक चीज कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं कि इस 1 बना साइन टी ऐड करिए, साइन टी घटा दीजिए, ऐसे कर सकते हैं आप, या रेशनलाइज कर सकते हैं जो कि ज्यादा बेनिफिशियल होगा। जब भी ऐसा सिचुएशन आए आपको, तो आप एक तरीका तो ये कर सकते हैं कि 1 प्लस साइन टी जोड़ी साइन टी घटा दीजिए, तो उससे कुछ बेनिफिट हो सकता है, लेकिन फिर भी दूसरा वाला इंटीग्रल कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, हमें रेशनलाइज कर सकते हैं। तो dx का इंटीग्रेशन हमारे पास x हो गया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई 1 प्लस साइन टी है, ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं है, इंटू में कर दिए 1 माइनस साइन टी डिवाइडेड बाई यहाँ पे भी 1 माइनस साइन टी, और यहाँ पे है अपने पास dt। फायदा क्या होगा, दिस इंप्लाई दैट इधर x बराबर है अपना, यहाँ पे देखिए जब इससे गुना होगा क्या होगा 1 माइनस साइन टी होगा, और नीचे में क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या 1 का स्क्वायर माइनस बी का, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मतलब साइन टी का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर टी dt। ये बात तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कैसे हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक स्टेप हम और कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं जी, साइन स्क्वायर टी को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, ऐसे तोड़ सकते हैं हम लोग। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख ले रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, या फिर डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या कॉस स्क्वायर टी। तो अगले स्टेप में करते हैं, x इक्वल टू यहाँ पे हो गया हमारे पास 1 माइनस साइन टी डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर टी dt। अब फायदा क्या होगा जी, ये कॉस स्क्वायर टी इसके नीचे चलेगा और कॉस स्क्वायर टी पूरे के नीचे, मजा आ जाएगा। देखिए यहाँ तक जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, और फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे तुरंत आगे बढ़ेंगे हम लोग, फिर जल्दी से नोट डाउन करिए। जल्दी से नोट डाउन करिए, देखिए आप क्या लिखेंगे, तो दिस इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर टी माइनस क्या था जी साइन टी बाई क्या करना था, साइन टी के नीचे में कॉस स्क्वायर टी, मतलब दो कॉस से डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे पता है, एक कॉस से डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे, मतलब कि एक कॉस से यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, एक कॉस टी से, और एक कॉस टी और बचा है ना, तो 1 बाई कॉस टी कर देते हैं उसको, बस बात तो वही है। फाइनली बाहर में पूरा में dt है, कोई दिक्कत नहीं है, बात वही है अभी भी। फायदा क्या हो रहा है पता है, देखिए दो को कॉस से डिवाइड करना था ना, साइन बाई कॉस स्क्वायर करना था, तो कॉस एक यहाँ कॉस यहाँ, फायदा क्या होगा अगले स्टेप में, ये फायदा होगा 1 बाई कॉस का मतलब क्या होता है जी सेक स्क्वायर टी माइनस यहाँ पे क्या हो गया 10 साइन बाई कॉस क्या होगा 10 टी, यहाँ पे क्या हो गया कॉस 1 बाई कॉस मतलब सेक, तो क्या लिख सकते हैं कि सेक टी इंटू 10 टी, और बाहर में dt। अब देखिएगा सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली कर सकते हैं, और यहाँ पे सेक टी 10 टी का इंटीग्रेशन भी डायरेक्टली कर सकते हैं। तो भाई आपको पता है सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है 10 टी, इसका क्या होता है 10 एंगल में टी, यहाँ पे क्या होता है सेक टी 10 टी का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक टी फिर इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी, आ रहा है समझ में।
और इधर क्या अपने पास है x है, दिस इंप्लाइज दैट x का वैल्यू रहने दीजिए इज इक्वल टू क्या 10 और यहाँ पे क्या है x प्लस वाई है, क्या सब्स्टिट्यूशन क्या करा था हमने, x प्लस वाई को सब्स्टिट्यूट करा था, तो ठीक है ये माइनस यहाँ पे क्या sec x प्लस वाई प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट से, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हमारा आंसर है, देख लेते हैं हम एक बार, हाँ यही आंसर है, बताइए। हाँ वेरी गुड, वाह बहुत सुंदर है, ज्योति का भी आंसर आ गया, ज्योति का ही सबसे पहले आंसर आया है, अनुराग का भी आ गया, वेरी गुड, खुशी का भी आया है, शिवम का भी आया है, बहुत सुंदर। तो इस तरीके से स्टूडेंट ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम चाहते हैं और आप लोगों को देना, और आप लोगों से ही बनवाना चाह रहे थे हम, पर चलिए हमारे पास तो समय नहीं है, पर फिर भी एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, ठीक है। अब आप लोग कमेंट कर बताइए, ऐसा तो नहीं है ना कि कहीं दिक्कत हो रहा है कि हम जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं तो दिक्कत है, हम नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करवाना चाह रहा है कोई कॉपी में, बताइए क्या सबको समझ में आ रहा है, कहीं पे सिंगल यहाँ पे वर्ड है, सिंगल लेटर है जहाँ पे डाउट आ रहा है, बताइए जल्दी से, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए एक बार कमेंट करके बताइए, अभी हमको यहाँ से 2 क्वेश्चन और करवाना था, आज के क्लास का टारगेट यही था, 2 क्वेश्चन अभी और बचा हुआ है, चलिए बताइए जल्दी से। नो डाउट, वेरी गुड, चलिए और चलिए 2 क्वेश्चन कर ही लेते हैं हम लोग, है ना, 2 वो जो क्वेश्चन था उसको हम लोग कर ही लेते हैं फिर। कौन कौन सा 2 क्वेश्चन था, यहाँ पे है वो 2 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कुछ नया, अभी जो दोनों क्वेश्चन है उन दोनों क्वेश्चन में कुछ कुछ नया मिलेगा आपको सीखने के लिए। देखिए सॉल्व क्या, x प्लस वाई का होल स्क्वायर यहाँ पे है, और dy बाई डी एक्स बायस टू इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व। The given differential equation is the given differential equation is, हमारे पास जो given differential equation है वो क्या है जी, तो हमारे पास given differential equation ये है, ला करके लिखिए यहाँ पे एक बार, given differential equation को ला करके आप लिखिए, हमने लिख दिया, रिलेशन नंबर 1 भी बोल दिया, है ना, कहीं दिक्कत है बताइए। अब हमको बताने की आवश्यकता है क्या, ये डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का है, फिर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम रिड्यूस करके बना सकते हैं, यहाँ पे देखते लग रहा है हमको, हाँ तो हम बोलेंगे कि पुट, हमको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू टी, फिर से वही बात, तो देयरफॉर x का डिफरेंशिएशन 1, y का डिफरेंशिएशन आपका dy बाई डी एक्स हो गया, इज इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन dt बाई डी एक्स हो गया, ये इंप्लाई करने लगा dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू हो गया स्टूडेंट वो हो गया अपना dt बाई डी एक्स माइनस का 1, है ना जी, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, यहाँ तक कोई भी सवाल हो, कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। अब क्या देयरफॉर 1 बिकम्स, देयरफॉर 1 बिकम्स, रिलेशन नंबर 1 क्या बनेगा, यहाँ पे इसका वैल्यू t था तो क्या होगा जी, t का स्क्वायर इनटू में dy बाई डी एक्स है तो क्या होगा dt बाई डी एक्स माइनस 1, फिर माइनस 2 इंटू इसका t का स्क्वायर है तो क्या होगा 2 इंटू टी का स्क्वायर, फिर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, है ना। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, ये वाला गुना कर दिए इसके साथ 1 के साथ, फिर फाइनली सब सॉल्व होगा, तो देखिए क्या होगा, हम क्या कर देते हैं यहाँ पे टी स्क्वायर जैसे है ना जी, तो हम सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं पता है, देखिए अभी हम क्या अगले स्टेप में क्या करते हैं, टी स्क्वायर को इसके साथ गुना नहीं करते हैं, इसको जैसे था यहाँ पे ले आके वैसे ही लिख देते हैं एक बार, इसको उधर भेज लेते हैं, तो ये माइनस का 2t स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा प्लस का 2t स्क्वायर, ये प्लस का 3 जाके माइनस का 3 हो जाएगा। इस स्टेप में बस इतना काम किया, अगले स्टेप में हम ये गुना करने का काम करते हैं कि टी स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स के साथ भी गुना होगा और बाकी के साथ भी गुना होगा, ठीक है, ये भी कर सकते हैं, लेकिन हमको लग रहा है क्या पता है कि इस टी को चूंकि इधर पूरा गुना में है, इसके पूरे के नीचे में नहीं चल जाएगा, इधर टी वाला एक तरफ पूरा हो जाएगा मजेदार तरीके से। अभी हमने क्या करा कि भाई ये वाला दोनों चीज था तो उसको इक्वल के इस साइड लेके आ गए, ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, टी स्क्वायर गुना में है तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या होगा, तो बचेगा हमारे पास dt बाई डी एक्स माइनस 1, तो दिस इंप्लाई दैट dt बाई डी एक्स माइनस 1
हमारे पास इधर बच रहा है इज इक्वल टू, इसके नीचे में हमारा टी स्क्वायर है, मतलब 2t स्क्वायर माइनस 3 पूरे के नीचे में अपना टी स्क्वायर है। अब -1 जब उधर जाएगा तो dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये -1 इधर जाएगा +1 और फिर ये हमारे पास पूरा इधर से ये हमको लग जानते हैं क्या रहा है कि कुछ बच्चे अगर नहीं बोल पा रहे हो तो बहुत दिक्कत बात है। ऐसा होता है कभी कभी कुछ किसी बैच में कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है कि हाँ अब थोड़ा हम कोशिश करते तो समझ जाते, पर वो बोल नहीं पाते। ऐसे बच्चे अगर कोई भी है तो बिल्कुल भाई मैसेज करना है, एकदम मैसेज कर दीजिए कि हाँ हमको यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, तो हम बताएंगे उसको और धीरे बताएंगे, क्योंकि हमको लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ गया है, बस थोड़ा थोड़ा हिंट चाहिए, तो इसीलिए हम 2-4 क्वेश्चन के बाद थोड़ा स्पीड हो जा रहे हैं, है ना। तो अगर ऐसे मजा आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम तरीका चेंज करेंगे और आराम से पढ़ाएंगे और स्लो पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक ठीक है जी, डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो गया। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, हम एलसीएम ले लेंगे, तो क्या होगा जी, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा टी का स्क्वायर, जब इसके साथ गुना होगा, भाई यहाँ कुछ तो 1 है, कितनी बार में आ गया, एक बार में, मतलब टी स्क्वायर गुना होगा तो क्या होगा यहाँ पे टी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा प्लस 2t स्क्वायर माइनस का 3 एज इट इज रहेगा, एक ही बार में आ गया। फाइनली कितना होगा जी 380, देखिए टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर 3t स्क्वायर माइनस का 3 और नीचे में कितना है वो टी स्क्वायर है, यहीं तक ना जी, ठीक है। तो अब जरा देखिएगा यहाँ पे अपने पास कितना, इधर इधर हमारे पास है, इधर हमारे पास है डी टी बाई डी एक्स है। अब देखिए इस चीज को इधर गुना कर ले स्टूडेंट तो क्या होगा जी, टी स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स है, और इधर क्या है 3 कॉमन कर लेंगे तो कितना आएगा टी स्क्वायर -1 आएगा। कितना मजेदार हो गया। अब देखिए तो जरा यहाँ पे टी स्क्वायर और नीचे में ये पूरा आ जाएगा टी स्क्वायर -1 आ जाएगा, और यहाँ पे डी टी है, और इधर क्या होगा 3 तो है ही, डी एक्स चला गया। अब ये सब आपको समझ में आना चाहिए कि कब कैसे क्या हो रहा है। टी स्क्वायर -1 ये पूरा क्रम था, इधर भेज दिया, टी स्क्वायर के नीचे चल गया, ये dx वाला इधर आ गया 3dx। ठीक, अगला स्टेप, बस अंतिम स्टेप है यहाँ पे, देखिए समझिए और बताइए कहीं पे डाउट हो। अब इसमें क्या कर लेंगे हम, -1 + 1 कर लेते हैं, काम हो जाएगा अपना। तो देखिए, तो भाई हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाई दैट इंटीग्रेशन की तरफ से जब हम इंटीग्रेशन करने जाएंगे ना तो 3x dx, सॉरी 3dx, इस तरफ वाले को मतलब इसका इंटीग्रेशन इसके बराबर है, तो इसको पहले लिख दे 3dx इक्वल टू दिस इंटीग्रेशन, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या जी, टी स्क्वायर -1 फिर +1 बाहर में, और फिर यहाँ पे टी स्क्वायर -1 ऐसे, और डी टी। ये देखिएगा हम लोग शुरुआत के क्लासेस में बहुत अच्छे से सीखे हैं, तो डायरेक्ट लेक्चर्स नहीं देखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, फिर से वही बात हो गया है, इसके नीचे गया तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 3 और dx का इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू, यहाँ इसके नीचे गया तो क्या होगा, इसके नीचे जब ये पूरा इसके नीचे जाएगा तो 1, इसके नीचे जाएगा तो 1 + 1 बाई टी स्क्वायर -1 यहाँ पे dx। देखिए अब जब इस पे इंटीग्रेशन होगा 1 पे तो कितना, dx नहीं dt, और वहां पे तो सही था, यहाँ पे dt, यहाँ पे देखिए जब इस पे इंटीग्रेशन होगा तो t हो जाएगा। और मुझे कोई बच्चा बता दे कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। हम लोग यहाँ पे लास्ट के क्लास में भी आपको समझाए थे, क्या समझाए थे जी, सिंस इंटीग्रेशन 1 बाई यहाँ वेरिएबल x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर किसके बराबर था जी, इसका इंटीग्रेशन 1/2a log x माइनस a डिवाइडेड बाई x प्लस a। कुछ याद आ रहा है, ये हमने लास्ट की क्लास में ये फॉर्मूला आपको बताया था, सिर्फ यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो जाएगा। इस पे इंटीग्रेशन किया तो t, इस पे इंटीग्रेशन क्या होगा, तो t वेरिएबल का स्क्वायर होता है ना, तो माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, तो कांस्टेंट जब 1 एक जगह पे 1 है तो क्या होगा जी 1/2 × 1। ये समझ पा रहे हैं ना। अच्छा हमको फिर से अभी खुद में बड़ा चिंता हो रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि हम स्पीड करने लग रहे हैं या खुद में ही बोले जा रहे हैं, खुद में समझ जा रहे हैं, इसका जरूर आप लोग बताइएगा। लाइव क्लास का मतलब हो जाएगा, अगर कहीं पे डाउट हो तो आप हमसे पूछिए। तो यहाँ पे हो गया टी स्क्वायर माइनस ए की जगह पे कौन है, 1 का स्क्वायर है, तो 2 इंटू मतलब 1/2a, मतलब एक जगह पे 1 है तो 1/2 इंटू 1 इंटू लॉग क्या होता है x माइनस ए, एक जगह पे 1 है तो क्या होगा x माइनस 1 बाई एक्स, एक्स नहीं है यहाँ पे तो t है वेरिएबल के रूप में, तो होगा t -1 बाई t + 1 और बाई इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट यहाँ पे एक c है, यहाँ पे हो गया है 3x, दिस इंप्लाई दैट।
तो दिस इम्प्लाई दैट यहाँ पे 3x है इक्वल टू x की जगह पे कितना है, यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट किए थे, x प्लस वाई, x प्लस वाई टी की जगह पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्लस 1/2 इंटू लॉग यहाँ पे क्या है x प्लस वाई माइनस 1 बाई एक्स प्लस वाई प्लस 1 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ से 3 गो x है, यहाँ पे 3 गो x, इधर से 1 x आएगा तो क्या होगा, 1 x घट जाएगा तो क्या बचेगा, तो 2 गो x बचेगा, और ये प्लस वाई इधर आएगा तो क्या होगा माइनस वाई, और बाकी इसको ऐसे रहने दीजिए 1/2 इंटू लॉग x प्लस वाई माइनस 1 बाई एक्स प्लस वाई प्लस 1 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। अब यहाँ पे जो हम लाल वाला लिखे है ना, यहाँ पे इसको जो है इसे कर देते हैं हम आपके लिए कॉपी इधर यहाँ पे, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए बताइए, अगर कोई भी सवाल हो इस क्वेश्चन में तो आप हमसे कमेंट करके जल्दी से पूछ लीजिए, क्या कोई भी सवाल है यहाँ पे, बताइए आप हमसे। चलिए बताइए जल्दी से, क्या यहाँ तक कोई भी सवाल है, बताइए। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? इस क्वेश्चन में क्या था जी, थोड़ा सा बस 2-3 जगह पुट करना था, बाकी तो आंसर एकदम सेम हूबहू जा रहा है। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम रिड्यूस कर सकते हैं, बाकी कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं होता। तो वेरिएबल सेपरेबल, मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चों को समझ में आया होगा कि वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है, और रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन हम अंतिम क्वेश्चन करते हैं चैप्टर का, तो बाकी आप लोग को एक्सरसाइज सॉल्व करना है 2b। तो एक क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं, कुछ नया है इसमें सीखने के लिए, आपके लिए बहुत मजा आएगा। ये अंतिम क्वेश्चन है आपका, चलिए ठीक है। एक देखिए ना, एक बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है कि सॉल्व x dy माइनस y dx, ठीक है, प्लस a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ना देखिए, आपको देख करके वही लग रहा होगा कि भाई ये कैसे होगा, तो सबसे पहले सॉल्यूशन थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाएंगे, वो तो हम लोग हर बार ही करेंगे चाहे कोई भी मेथड हो, अगर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री हो चाहे कुछ भी हो, तो पहला स्टेप तो भाई लिखेंगे ना। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, कि हमारे पास क्या है, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज हमारे पास क्या है, तो हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो ये है, हम ला करके यहाँ पे रख दिए हैं। कोई दिक्कत हो तो बताइए आप हमको। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस, कोई दिक्कत नहीं, रिलेशन नंबर 1 दे दीजिए इसको, ठीक है, यहाँ तक हमने 1 दे दिया। अब आपको पता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम देख रहे हैं, हम तो देख पा रहे हैं भाई, हम सीधा सीधा देख पा रहे हैं यहाँ पे कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, हाँ डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब वेरिएबल सेपरेबल में बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब क्या होता है कि हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर पाए। अब बात बताइए कि अगर यहाँ पे x वाला है, इधर dx लग गया, यहाँ पे y वाला है और फिर dy लग गया, तब तो इंटीग्रेट तो कर पाएंगे। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब ही होता है कि आप इंटीग्रेट कर पाए, कोई दिक्कत ना हो। तो हम यहाँ पे, हमको दिख रहा है, आपको पता है, एक हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्मूला बताते हैं, डायरेक्ट डिफरेंशियल जिसको बोलते हैं हम लोग, थोड़ा सा यहाँ पे लिखिए। हम यहाँ पे, आप बोलेंगे कि हमको कैसे पता चला, ये आपको भी समझना है कि हमको कैसे पता चला। इस क्वेश्चन को देख करके हमको पता चल गया है कि हाँ इसको हम डिफरेंशिएट डायरेक्ट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कैसे हो जाए। देखिए यहाँ पे आप खुद भी सोच के देखिए कि ये पूरा क्वांटिटी, अगले स्टेप में चलिए एक स्टेप बढ़ाते हैं आपके लिए, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये सबको उधर भेज दिए तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा हमारे पास माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में डी एक्स बनेगा। दिस इंप्लाई, थोड़ा सा और सॉल्व करिएगा तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ये पूरा सिर्फ इसको भेज दीजिए इधर, ले आइए इधर, यहाँ पे ले आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू माइनस ए इंटू डी एक्स। आपको पता है ये वाला जो चीज है ना स्टूडेंट, ये क्या है, ये हमको पता है कि ये जो है वो डायरेक्ट डिफरेंशियल है। दिस इज डायरेक्ट डिफरेंशियल ऑफ tan इनवर्स y बाई एक्स और दिस इज इक्वल टू माइनस ए डी एक्स। अब बोले कि ये चीज ये कैसे बन गया, डायरेक्ट डिफरेंशियल क्या होता है, हम लोग इसके बारे में और भी सक्सेसिव बहुत सारे चैप्टर्स में, डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर्स में इसको पढ़ेंगे। हालांकि अभी थोड़ा सा हम आपको बताते हैं कि डायरेक्ट डिफरेंशियल क्या होता है। अगर हम आपसे कह दें कि भाई ये जो 2x है ना,
वो एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट डिफरेंशियल है। अब देख लीजिए एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन करिए तो कितना आएगा, इसका आंसर 2x आएगा। ठीक है, तो दो चीज होता है, एक होता है प्रिमिटिव और एक होता है डायरेक्ट डिफरेंशियल। सुनिए ध्यान से यहाँ पे, पहले मान लीजिए जैसे कि देखिए अगर यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और इसको जब आप डिफरेंशिएट कर देंगे तो आंसर में कितना आएगा, 2x आएगा। तो पता है इसको क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये जो 2x है, ये जो 2x है वो किसका डायरेक्ट डिफरेंशियल है जी, तो ये डायरेक्ट डिफरेंशियल है। डायरेक्ट डिफरेंशियल किसका, एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट डिफरेंशियल है। इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करिए कितना आएगा, 2x आएगा। ठीक है, और इसी चीज को क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव भी बोलते हैं कि ये किससे बन रहा है, किसके डिफरेंस से बन रहा है, तो ये इससे तो इसको बोलते हैं प्रिमिटिव। या डायरेक्ट ऐसा समझिए कि ये किसका डायरेक्ट डिफरेंशियल है, तो इसका डायरेक्ट डिफरेंशियल है। ठीक है, अब उसी तरीके से अगर हम बोल दें कि x का मतलब ऐसा बोल दें 3x स्क्वायर किसका डायरेक्ट डिफरेंशियल है, तो आप बोल पाएंगे सर ये तो x क्यूब का डायरेक्ट डिफरेंशियल है ना। अब फायदा क्या होगा पता है, हमको इंटीग्रेशन में एक चीज पता है कि अगर इंटीग्रेशन dx का रहे तो यहाँ पे जो ऑपरेटर रहता है इसका इंटीग्रेशन y हो जाता है, dx का इंटीग्रेशन x। अगर हम बोल दे कि dy का इंटीग्रेशन y, अगर हम बोल दे dz का इंटीग्रेशन तो बोलेंगे सर आप z। इसी तरीके से अगर हम ऐसा बोल रहे हो कि एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन, तो आपको पता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन खत्म, बचेगा इसका आंसर कितना, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे वही ना जी, ये डिफरेंशियल इंटीग्रेशन खत्म, एक्स बच जा रहा है। तो अगर ऐसा हो कि डायरेक्ट डिफरेंशियल और ये डायरेक्ट डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर हो तो खट जाएगा, तो उस तरीके से जैसे हमने यहाँ बताया कि 3x स्क्वायर है एक्स क्यूब का डायरेक्ट डिफरेंशियल, 2x जो है एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट डिफरेंशियल है, उसी तरीके से स्टूडेंट ये जो दिख रहा है ना आपको, ये बड़ा सा, ये इतना बड़ा सा क्वांटिटी वो डायरेक्ट डिफरेंशियल है y बाई एक्स का, टेन इनवर्स y बाई एक्स का, सॉरी इसका डिफरेंस y डायरेक्ट डिफरेंशियल है। ठीक है, तो फिलहाल आगे जब जरूरत पड़ेगा तो हम पूरा डिटेल में बताएंगे डायरेक्ट डिफरेंशियल का, एक पूरा सा चार्ट बताएंगे किसका क्या होता है। फिलहाल इसको समझिए, बोलेगा कि आखिर इसको डिफरेंशिएशन करने से ये कैसे आया है, तो देखिए हम आपको बता देते हैं। आप देखिए कि जब हम लेके चलेंगे डायरेक्ट डिफरेंशियल, ये एक्स्ट्रा बात है कि टेन इनवर्स y बाई एक्स का आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो कितना आएगा, आपको बहुत सुंदर से पता है कि सबसे पहले फॉर्मूला किसका लगेगा, तो सबसे पहले आपका फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, देखिए सबसे पहले फॉर्मूला किसका लगेगा, तो टेन इनवर्स एक्स का जा, तो टेन इनवर्स एक्स वाला फॉर्मूला क्या कहता है, तो कहता है कि भाई जो भी यहाँ पे रहता है उसका स्क्वायर करते हैं, तो क्या होता है, तो 1/1 प्लस y बाई एक्स का स्क्वायर, मतलब y का स्क्वायर बाई एक्स का स्क्वायर, इनटू में चैन रूल, याद आ रहा है कुछ। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बात सबको पता होगा ना। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जो वेरिएबल यहाँ पे जो है उसका स्क्वायर होता है, तो वही चीज है, पहले टेन इनवर्स y था तो 1/1 प्लस दिस पूरे का स्क्वायर। अब क्या, ये तो डिस्टर्बिंग पोर्शन x तो था नहीं, y बाई एक्स है तो y बाई एक्स का चैन रूल दीजिए, तो y बाई एक्स का चैन रूल से क्या होता है, कोसेंट रूल से लग जाएगा ना, कि नीचे वाले को रखेंगे ऊपर का डिफरेंशिएशन ऐसे, तो इनटू में नीचे वाले को रख लिए, ऊपर y का, नीचे को रखे x को रखे y का डिफरेंशिएशन dy, क्योंकि डायरेक्ट डिफरेंशियल है तो इसलिए dy लिखेंगे, माइनस y को रखे x का डिफरेंशिएशन dx, और फिर नीचे क्या होता है, नीचे वाले का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, यही ना, हो गया। टेन इनवर्स में दिए, इसको ये कर दिए, नेक्स्ट आ जाइए थोड़ा सा और आगे आइए, इसको जरा सॉल्व करिए, तो 1 बाई, यहाँ पे आपको पता है एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा एलसीएम, और यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, इनटू में इसको एज इट इज रहने दीजिए, एक्स डीवाई माइनस वाई डीएक्स, नीचे में क्या है यहाँ एक्स स्क्वायर। आपको पता है एक बात कि ये वाला जो एक्स स्क्वायर अभी यहाँ पे दिख रहा है, ये घूम करके ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद इससे कट जाएगा, मतलब यहीं से काट दे क्या, समझिए कैसे, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे आएगा, एक्स स्क्वायर बनेगा और फिर यहाँ से ऐसे कटेगा, ये समझ रहे हैं ना बात। तो यही चीज, तो ये हम दैट वो अंडरस्टूड है कि वो कैसे कट रहा है, ठीक ना। चलिए ये हम ऐसे करके बोले कि वहां जाकर के कट रहा है। अब बचा कितना हमारे पास, तो हमारे पास बच रहा है, तो हमारे पास बच रहा है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, और नीचे में कितना है अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखिए, क्या हम नहीं बोल सकते हैं कि डायरेक्ट डिफरेंशियल ऑफ टेन इनवर्स y बाई एक्स का है ये, तो इस चीज के जगह पे ये लिख सकते हैं, तो हमने वही चीज लिखा कि इसी जगह पे ये लिख दिया। अब देखिए, अब हम इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड ऐसे, इसका इंटीग्रेशन इस चीज का इंटीग्रेशन यहाँ पे कर दिया हमने, और इज इक्वल टू माइनस एक कांस्टेंट बाहर, dx का इंटीग्रेशन कर दिया। अब आपको बहुत सुंदर से पता है
कि भाई 10 अगर dx रहे तो x होता है इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन x, dy का इंटीग्रेशन y, तो d ऑफ दिस का इंटीग्रेशन दिस होगा, मतलब दिस मतलब कौन, 10 इनवर्स y बाई x होगा और इक्वल टू माइनस a और dx का इंटीग्रेशन है x और प्लस इंटीग्रेटिव कांस्टेंट c। ठीक है, तो यही आंसर छोड़ दीजिए, दिस इज माय रिक्वायर्ड आंसर। तो हमने इसको यहीं पे आंसर छोड़ दिया है, आप चाहें तो 10 इनवर्स को इधर ऑपरेट कर दो या फिर यहीं पे। बताइए किसी बच्चे को दिक्कत है? तो हम लोग ऐसे कहीं कहीं जरूरत पड़ेगा तो डायरेक्ट डिफरेंशियल का भी कॉन्सेप्ट उपयोग में लेंगे। तो मुझे लग रहा है कि सबको समझ में आ गया होगा। अगले बैच का टाइम हो गया है। एक स्टूडेंट है कि वीवीयू का क्लास कितना बजे से होता है ये पूछ रहे हैं, और फिर आप लोग ग्रुप में बता दीजिएगा, और ग्रुप में से बच्चों को एक्टिव भी रहना है। चलिए, एक कोई बच्चा क्लास अभी लीव कर दिए हैं, पता नहीं क्यों। चलिए अभी एक बार सब लोग कमेंट करके बताइए क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? कहीं पे कोई सवाल है तो हमसे पूछिए। फिर इससे संबंधित जो एक्सरसाइज है जो आपको सॉल्व करने हैं अपने कॉपी में, ठीक है? तो ये एक्सरसाइज जो होगा, लालजी प्रसाद अगर आपके पास बेसिक बुक है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो 2B है, सॉल्व करना है। बाकी मिलते हैं अगले क्लासेस में अगले टॉपिक। कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछिए, अभी लाइव है, पूछिए आप लोग।